स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के शो में जिसका नाम है कोच टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। मुंबई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित की। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष के खिलाफ बलात्कार का मामला खारिज किया। कहा, महिला अपनी मर्जी से आरोपी के साथ 3 बार होटल के कमरे में गई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की गोली मारकर हत्या मामले में मुआवजे का भुगतान न करने पर उत्तराखंड सरकार की आलोचना की। सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गैर कानूनी सामग्री को हटाने के लिए उसके पास स्वयं का तंत्र। दिल्ली हाई कोर्ट में बोले एक्स, जो कि पहले ट्विटर था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसिड अटैक सर्वाइवर पुरुष की सहायता के लिए राज्य अधिकारियों से ऐसे मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाने को कहा। इन खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना के कथित कार्यकर्ताओं 12 लोगों को जमानत दे दी है, जिन्हें एक कॉमेडी क्लब हैबिटेट में तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो कि एक पॉलिटिकल सटायरिस्ट हैं, ने परफॉर्म किया था। यह घटना 23 मार्च को कामरा के शो के बाद हुई, जहां उन्होंने कथित तौर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को देशद्रोही कह दिया था। हालांकि कामरा ने स्पष्ट रूप से शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन टिप्पणियों को नेता के शिवसेना से अलग होने के प्रत्यक्ष संदर्भ के रूप में माना गया। अगले दिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर धावा बोल दिया, पूरी तरह से तोड़फोड़ की और कामरा को परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। हमले के बाद पुलिस ने शिवसेना पदाधिकारी राहुल कनाल और 11 अन्य लोगों को बर्बरता में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि अदालत ने उन्हें अब जमानत दे दी है। इस बीच कामरा के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है, जिसकी वर्तमान में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट कलीजियम द्वारा जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के फैसले पर काफी नाराज है। ऐसे न्यायिक गरिमा पर हमला कहते हुए एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार से ट्रांसफर को रोकने का आग्रह भी कर लिया है। विवाद 14 मार्च को शुरू हुआ, जब जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद कुछ नकदी से भरी बोरियां बरामद हुई। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। हालांकि जस्टिस वर्मा ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और साफ कहा है कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है और साजिश का दावा भी किया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया है और अब उनको इलाहाबाद जाने के लिए कहा गया है। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वादे के तहत यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शादी के वादे का हर उल्लंघन बलात्कार नहीं माना जाता, जब तक कि सहमति के समय धोखाधड़ी का इरादा ना हो। इस मामले में महिला ने जबरदस्ती का आरोप लगाया, दावा किया कि आरोपी ने शादी का वादा करके 3 बार उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मानसिक परेशानी व्यक्त करने के बाद भी वो कई मौकों पर स्वेच्छा से उसके साथ होटल के कमरे में गई। फैसले में बताया गया कि पीड़िता की हरकतें उसके बल प्रयोग के दावों का खंडन करती हैं और सहमति के समय धोखे का कोई स्पष्ट सबूत भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड सरकार की आलोचना की, क्योंकि उसने एक सरकारी डॉक्टर की विधवा को अनुग्रह मुआवजा नहीं दिया, जिसकी अप्रैल 2016 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए देने के फैसले को मंजूरी दी थी। इस बात से नाखुश कि मृतक डॉक्टर के परिवार को मुआवजा पाने के लिए लगभग 9 साल तक मुकदमेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को उन्हें 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने उत्तराखंड राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में यह आदेश पारित किया, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2018 में पारित निर्देश के खिलाफ थी, जिसमें याचिका दायर करने की तारीख से 7.5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ डॉक्टर की विधवा को 1,99,00,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश किया गया था। एक्स कॉर्प पूर्व में ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि उसे सहयोग पोर्टल पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिसे गैर कानूनी ऑनलाइन सूचनाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकृत एजेंसियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक मंच पर लाने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य सोशल मीडिया मध्यस्थों को टेक डाउन नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करके भारतीय नागरिकों के लिए एक स्वच्छ साइबर स्पेस प्राप्त करना है। एक्स कॉर्प का पक्ष न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक मां द्वारा दायर बंदी प्रत्याक्षीकरण यानी हाइबेस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए दर्ज किया, जिसमें दिल्ली पुलिस को अपने 19 वर्षीय बेटे को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो 10 जनवरी से लापता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में हापुड़ के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वो 4 सप्ताह के भीतर एक पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत अनुग्रह राशि को तुरंत संसाधित और जारी करें। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देसवाल की पीठ ने राज्य अधिकारियों को एसिड अटैक सर्वाइवर से जुड़े मामलों में उचित संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने सर्वाइवर के दावे को संसाधित करने में देरी पर भी चिंता व्यक्त की, जबकि इस संबंध में केंद्र सरकार की एक योजना भी मौजूद है। नवंबर 2016 में याचिकाकर्ता असलम, जो उस समय 27 वर्ष का था, पर गंभीर एसिड अटैक या एसिड हमला हुआ था। इस हमले के परिणाम स्वरूप उसके शरीर पर व्यापक चोटें आईं और अंततः 100% विकलांगता हो गई। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के तहत अनुग्रह भुगतान के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था।